नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर में चल रहे पिछले 3 महीने से विवाद के बारे में। क्या है ये विवाद? तो पिछले 3 महीनों से मणिपुर में भयंकर एथनिक वायलेंस देखने को मिल रहा है। एक लंबे समय से हमारी सरकार, पॉलिटिशियन, मीडिया इस पर चुप्पी बैठे हुए है। इस मुद्दे को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, पर जब बात हद से पार हो गई तो इस इशू को दबाए रखना नामुमकिन हो गया। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर बयान दे दिया तब जाके इन लोगों ने चुप्पी तोड़ी। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद इस मुद्दे पर पिछले 77 दिनों बाद एक भाषण दिया। 77 दिनों में चुप्पी तोड़ी। और ये वो 77 दिन हैं जिनके बीच में वहां की एक रिपोर्ट के अनुसार 50 से 60 हजार पॉपुलेशन जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस होना पड़ा और अपने ही देश में वो रिफ्यूजी बन के रहे। ये आंकड़े मणिपुर सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए जुलाई 10 को दिया। और इस पर जब हम बात करते हैं, ये एक वीडियो वायरल हुआ था। 2 नग्न महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था जो कि सड़क पर घुमाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था कि अगर स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार अगर कुछ नहीं करेगी तो हमें अपने अधिकारों का उपयोग करके इसमें दखल अंदाजी देनी पड़ेगी। कोई भी नेता इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। और बात करते हैं तो व्हाट अबाउटिज्म के बारे में बात करते हैं कि आप बोलते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, बंगाल में महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, पर कोई भी मणिपुर के बारे में बात नहीं करना चाहता है। क्या है इसका कारण और हमसे क्या सच छुपाया जा रहा है? तो इसके कारण इस जो एथनिक वायलेंस हुआ है, क्या कारण है इसका और क्यों पुलिस इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही? प्रमुखतः यह 2 कम्युनिटी के बीच का प्रॉब्लम है। कुकी समुदाय और अपना मैतेई समुदाय। ठीक है, मणिपुर में 2 प्रमुख समुदाय हैं, 2 कम्युनिटीज है, कुकी समुदाय और अपना मैतेई समुदाय। कुकी समुदाय जो कि पहाड़ी इलाकों में रहता है, जो कि माउंटेनियस एरिया में रहता है, और मैतेई समुदाय जो कि मैदानी एरिया में रहता है और मैदानी एरिया में रहता है। इनके बीच में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 1400 घर कुकी समुदाय के जला दिए गए हैं और 2000 घर मैतेई समुदाय के जला दिए गए हैं इस पूरे विवाद में अभी तक। और इंडिया टुडे के अनुसार 17 मंदिर और 221 चर्चों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये जो दरार है, इन दोनों समुदायों के बीच की दरार है, इस दरार को समझने के लिए पहले हमें इनके व्यू समझना पड़ेगा। किस किस व्यू से ये डिफरेंट करती है, दोनों समुदायों को पृथक करती है। तो ये दरार जो है पॉलिटिकल और एथिकल तो डिफरेंट है ही, साथ साथ उसके साथ इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल भी डिफरेंट है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि जियोग्राफिकल डिफरेंट कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मणिपुर 3 प्रदेशों से अपनी सीमा शेयर करता है, नागालैंड, असम और मिजोरम। इन तीनों स्टेटों से अपनी स्टेट बाउंड्री शेयर करता है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है जो कि बर्मा देश या म्यांमार देश के नाम से हम उसे जानते हैं। मणिपुर में पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है मैतेई समुदाय का ज्यादा है और वहां पर 60 में से 40 विधायक जो हैं वो मैतेई समुदाय के हैं। इसलिए सरकार में जो भी है, जो समृद्धि है, वो मैतेई समुदाय की ज्यादा है। ये नंबर्स बताते हैं कि वहां पर ज्यादा समुदाय की डोमिनेंट कौन सा है। इसके साथ साथ अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारा प्रमुख कारण रहे हैं। हिस्ट्री में जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, यह एक रियासत थी, प्रिंसली स्टेट बोलते। यह एक रियासत थी जहाँ के राजा महाराजा बोधचंद्र जी थे,
महाराजा बोधचंद्र जी के पास देश आजाद होने के बाद तीन ऑप्शन थे, या तो वो अपना स्वतंत्र राज्य बनाएं या फिर इंडिया और पाकिस्तान किसी एक के साथ मर्ज हो जाए। तो इन्होंने राजा बोधचंद्र जी ने 1948 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने के लिए इलेक्शन करवाया। इलेक्शन होने के बाद सरकार के दबाव में मणिपुर को इंडिया का भाग बनाया गया, उसका मणिपुर को इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। और उस टाइम तक 1949 तक मणिपुर को राज्य का दर्जा नहीं हुआ। इस विलय के कारण बहुत मणिपुर में कार्यरत कई समुदायों ने, कई ग्रुप ने, कई पार्टीज ने, कई उग्रवादी समूहों ने इसका विरोध किया। उग्रवादी समूह होने के कारण उन्होंने एसटी के लिए निर्धारण किया है कि हमारा समुदाय भी एसटी में आना चाहिए। अभी प्रेजेंट में जो मैतेई समुदाय जो आता था वो मतलब उसके लिए आता था अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में, और उसमें यह ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लास में। परंतु जो एसटी है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, मणिपुर में जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से अगर समझा जाए तो मणिपुर को दो रीजन में बांटा गया है। एक अपना मैदानी एरिया और एक अपना पहाड़ी एरिया। मैदानी एरिया जो कि राजधानी में बसा हुआ है, जो कि मैदानी एरिया में राजधानी बसा हुआ है इम्फाल, जो कि मणिपुर का राजधानी है, जो कि मणिपुर का एरिया वाइज अगर लगाया जाए तो 10% एरिया है जो कि मैदानी एरिया में है और जहां पर इम्फाल राजधानी है, और 90% एरिया पहाड़ी एरिया है मणिपुर का। और अगर देखा जाए तो 10% जो एरिया है यहाँ पर लोग ज्यादा समृद्ध हैं, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, मैतेई समुदाय की जो पॉपुलेशन है वो 53% 57% पॉपुलेशन यहाँ पर है मैदानी एरिया में। और हमारा जो 90% एरिया है उसमें कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं, जिसमें 43% पॉपुलेशन निवास करता है। इकोनॉमिकली समझा जाए तो मैदानी एरिया में, जो राजधानी में, जो इम्फाल में रहता है जनसंख्या, वो जनसंख्या ज्यादा समृद्ध है, ज्यादा पॉलिटिकल समृद्ध है, इकोनॉमिकल समृद्ध है, हर व्यू से समृद्ध है पहाड़ी इलाकों के। और मणिपुर का प्रेजेंट रीजन ये है, जो विवाद हो रहा है उसका प्रेजेंट रीजन ये है कि मैतेई समुदाय है वो पीपल्स लिबरेशन पार्टी और पीपल्स रिवॉल्यूशन पार्टी और हमारा रहा कम्युनिस्ट पार्टी, ये उग्रवादी, प्रमुख उग्रवादी समूह है जो कि मणिपुर में कार्यरत है। इसके साथ साथ नागालैंड में एक समूह है, नागा आंदोलन। ठीक है, नागालैंड में जो आंदोलन हुआ था उसको दबाया गया था, और उसके बाद वही आंदोलन मणिपुर में भी हुआ था, नागा आंदोलन करके मणिपुर में हुआ था। ये प्रमुख 1958 में सशस्त्र बल विशेष अधिकार के द्वारा नागा विद्रोह को रोका गया, और 1980 में मणिपुर को अशांत राज्य घोषित कर दिया गया। यह एक अशांत क्षेत्र है, ऑफिशियली रूप से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया, और ऑपरेशन ऑल क्लियर करके एक ऑपरेशन लाया सरकार ने, जिसमें पहाड़ी इलाकों में ऐसे विद्रोह जो कैंप लगा रहे हैं उनको दबाने के लिए। तो दोस्तों, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझा, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा है। इसके साथ साथ हमें समझना होगा कि कब कब राष्ट्रपति शासनकाल लगा। तो राष्ट्रपति शासनकाल ऐसा नहीं है कि पहले यहाँ पर विवाद नहीं हुए, विवाद पहले से हुए, और कई बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासनकाल लग चुका है। तो 17 अक्टूबर 1969 को से लेकर 22 मार्च 1972 तक 152 दिन का राष्ट्रपति शासनकाल लगा, और इससे
पूर्ण राज्य की मांग को लेकर एक हिंसा हुई थी, जिसके कारण 152 दिवस का यह राष्ट्रपति शासनकाल लगा। उसके बाद 347 दिवस का राष्ट्रपति शासनकाल लगा, और यह 1993 से 1994 के बीच में था। ऑपरेशन ऑल क्लियर के साथ साथ एक संधि प्रस्ताव भी लिए गए कुकी और नागा समुदाय के बीच में। तो कुकी और मैतेई समुदाय को जब हाईकोर्ट ने जब आदेश दे दिया कि मैतेई समुदाय को एसटी में, शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाएगा, और जब यह न्यूज अखबार में आई या इस खबर अखबार में आई, तो यह खबर इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, इम्फाल से 50-60 किलोमीटर दूर एक स्टूडेंट का ग्रुप गया और वहां पर उन्होंने शांतिपूर्ण रूप से एक आंदोलन चलाया और ये एक सभा बिठाई, और वहीं पर ये मेन जो विद्रोह होना स्टार्ट हुआ, मेन जो विवाद होना स्टार्ट हुआ, वहीं से चालू हुआ। वहां पे कई अपवाद फैलाए गए कि मैतेई समुदायों पर अटैक किया गया, कुकी समुदाय पर डिफरेंट टाइप से, और ऐसे चर्च को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, ऐसे टाइप से बहुत सारे रीजनों की वजह से जो अपवाद निकलते गए उनकी वजह से। तो हमें समझना है कि मैतेई समुदाय क्यों आखिर मांग रहा है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। मणिपुर आर्टिकल 371 सी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आर्टिकल 371 सी ये कहता है कि शेड्यूल ट्राइब से कोई भी, ना तो अदर क्लास का कोई व्यक्ति क्रय विक्रय कर सकता है जमीनी तौर पर, और उसके अलावा अगर शेड्यूल ट्राइब का बच्चा बाहर जाता है तो उसके लिए अलग प्रॉफिट मिलते हैं, लाइक स्कॉलरशिप और बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट मिलते हैं। दोनों समूहों के बीच में, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में अविश्वास प्रमुख रूप से रहा है। मैतेई समुदाय का कहना है कि कुकी समुदाय में जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, पर कुकी समुदाय के लोगों का जो है वो अचानक से बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसके कारण उनका कहना है कि ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री लगी है म्यांमार देश की, वहां से लोग आ रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि ये पहाड़ी एरिया में सप्लाई ऑफ ड्रग्स करते हैं, ड्रग्स का सप्लाई करते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो कुकी समुदायों का कहना है कि जनजातीय लोगों को बेदखल करने का अवसर मैतेई लोगों को, जो मैतेई समुदाय के लोगों को है, मैतेई समुदाय के लोग पहले से प्रॉस्परस है, उनके पास इतनी समृद्धता है, उनके पास इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आर्थिक रूप से, अपना राजनीतिक रूप से, हर रूप से वो हमसे आगे हैं। अगर इनको जनजाति कास्ट में शामिल किया गया तो हमको ये छोड़ेंगे नहीं, हमारा ये अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। और मैतेई समुदाय कहता है कि एसटी का दर्जा समुदाय को संरक्षित करने के लिए है, कि ये जो 10% एरिया में है वो ताकि दूसरा लैंड बाय कर सके और वहां पर रह सके। इन दोनों के अविश्वास हैं, एक दूसरे के कॉन्करेंट हैं ऐसे, तो उसकी वजह से ये सब चीजें हो रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि अफीम की खेती कर रहे हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वन भूमि हैं, इस प्रकार, और उस पर कई बार एक्शन हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे रीजन। तो इस समस्या को समझने के बाद हम कुछ इसके विश्लेषण पे जाएंगे। तो हमने जो विश्लेषण निकाला, इसका जो निकाला है कि यह कैसे कंट्रोल होगा, तो इस पर एक सुशासन की जरूरत है, गवर्नमेंट का डायरेक्ट लगाव होना चाहिए, गवर्नमेंट की डायरेक्ट पकड़ होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए,
वो बॉर्डर्स मैनेजमेंट अच्छे होने चाहिए, ताकि विदेश से जो म्यांमार देश है वो इधर से मणिपुर में इंटर ना कर सके। और पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश करना चाहिए, और हॉस्पिटल और स्कूल्स बनाने चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हुई तो हम विश्वास करते हैं कि ये विवाद बहुत जल्दी रुकेगा, और मणिपुर हमारे देश का, इंडिया का हमेशा भाग था, है और हमेशा रहेगा। सो कुछ भी ऐसा मत फैलाइए। वहाँ की माता बहनें हमारी माता बहनें हैं, और हम इसको जल्दी करेंगे कि जल्दी से ये सब समस्याएं सॉल्व हों, रल मिलजुल कर रहें और यह इशू सॉल्व हो। धन्यवाद।